नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश 75 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। इस बुलेटिन में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और देश दुनिया की बड़ी खबरों का रुख करेंगे। तो शुरू करते खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। खडूर साहिब उपचुनाव में मुकाबला हुआ दिलचस्प। तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए कांग्रेस ने रमनजीत सिंह सिक्की को फिर से बनाया उम्मीदवार। सिक्की के इस्तीफे से खाली हुई थी सीट। खडूर साहिब उपचुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन। कांग्रेस उम्मीदवार रमनजीत सिंह सिक्की और पूर्व आप नेता भाई बलदीप सिंह आज भरेंगे नामांकन। उपचुनाव के लिए 13 फरवरी को होनी है वोटिंग। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में दोपहर 12:30 बजे मीडिया से होंगे रूबरू। खडूर साहिब उपचुनाव को लेकर कर सकते हैं अपनी रणनीति का ऐलान। सीएम प्रकाश सिंह बादल की सेहत में सुधार। आईसीयू से जनरल वार्ड में किया गया शिफ्ट। पीजीआई में दाखिल है सीएम बादल। मलेर कोटला के हाथन गांव में आयोजित खेल मेले पंजाब आप कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर ने शिरकत की है और कहा है कि पंजाब में अगर हमारी सरकार आई तो खेलों को और ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। मलेर कोटला के हाथन गांव में बूथ स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से 29वां कबड्डी खेल मेला आयोजित किया गया था। गणतंत्र दिवस के मौके पर जालंधर में बम जैसी चीज कोई मिली है। खबर मिलते ही बम स्क्वाड की टीम ने मौके पर पहुंचकर इसे डिफ्यूज कर दिया। ये कोई बम नुमा चीज है। करीब 1 किलोमीटर के इलाके को खाली करवा लिया गया। बताया जा रहा है कि घड़ी लोहे की तार में बांधी गई थी। उसमें अलग अलग रंगों की तार भी लगी हुई थी। पठानकोट रेलवे स्टेशन पर बरामद हुए संदिग्ध बैग से नहीं मिला कोई भी विस्फोटक पदार्थ। संदिग्ध बैग मिलने के बाद पूरे स्टेशन को खाली करवा दिया गया था। सेना और डॉग स्क्वाड ने तलाशी ली। बैग मिलने के बाद सुरक्षाकर्मी हरकत में आ गए। पुलिस ने रेलवे स्टेशन को खाली करवाकर बैग की तलाशी ली, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। पुलिस ने रेलवे स्टेशन और इलाके की तलाशी में सेना की बम स्क्वाड टीम को भी वहां पर बुलाया और डॉग स्क्वाड की मदद भी ली। मवेशियों की बढ़ती संख्या दुर्घटनाओं को नियंत्रण दे रही है। किसान मवेशियों को खेतों से खदेड़ रहे हैं। दरअसल किसानों द्वारा फाजिल्का में सड़कों पर मवेशियों को लेकर जाने की वजह से लोग गुस्से में आ गए और जमकर बवाल किया, जिसके बाद गौरक्षा दल और शिवसेना के सदस्यों ने हाईवे जाम कर दिया। 84 सिख नस्ली मामले में इंसाफ की मांग को लेकर डीएसजीएमसी अध्यक्ष ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी। कहा पीड़ितों को जल्द दिलाया जाए इंसाफ। फ्रांस के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर पगड़ी पर लगा बैन हटाने की मांग की। गुरदासपुर के कहनुवान में शहीद परिवारों की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। इस मौके पर शहीदों के परिवारों ने हाथों में शहीदों की फोटो लेकर शहर भर में कैंडल मार्च निकाला और पठानकोट और दीनानगर में हुए आतंकवादी हमलों का विरोध किया। शहीदों के परिवारों ने आतंकी हमलों में शहीद हुए देश के जवानों को नमन किया और देश के लिए कुर्बानी देने वाले शहीद फतेह सिंह और कुलवंत सिंह के नारे लगाए। इस दौरान शहीदों के परिवारों को सम्मानित भी किया गया। कैंडल मार्च में आम लोगों ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। गणतंत्र दिवस पर शहीदों को पीएम का नमन। अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रीय राइफल्स के लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मरणोपरांत अशोक चक्र दिया। शहीद लांस नायक मोहननाथ ने बीते साल 2 सितंबर को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकवादियों के दांत खट्टे कर दिए थे। शहीद गोस्वामी अपने प्राण की फिक्र किए बगैर घायल होने के बावजूद अपने घायल 2 साथियों की उन्होंने जान बचाई और शहीद होने से पहले दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। 67वें गणतंत्र दिवस पर दुनिया ने देखा हिंदुस्तान का दम। राजपथ परेड में T-72 टैंक, सुखोई, जगुआर, मिग का प्रदर्शन। ब्रह्मोस मिसाइल भी नजर आई। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ली सेना की सलामी। राजपथ पर पहली बार फ्रांसीसी सेना की हुई परेड। पीएम ने किया चीफ गेस्ट ओलांद का स्वागत। बॉर्डर पर सैनिकों ने भी मनाया गणतंत्र दिवस। बाघा और अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी सैनिकों को बांटी गई मिठाई। सैनिकों ने किया भांगड़ा।
गणतंत्र दिवस की शाम बाघा बॉर्डर पर जश्न बीटिंग रिट्रीट पर हमेशा की तरह जुटे हजारों लोग। एट होम सेरेमनी के बाद ओलांद रवाना हुए फ्रांस के लिए, जाते हुए फिर दोहराया आतंक के खिलाफ साथ लड़ने का संकल्प। दिल्ली अब घर से निकली इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन की रोशनी देखने। राजपथ पर जम्मू कश्मीर की झांकी भी दिखी। जम्मू कश्मीर की झांकी का थीम मेरा गांव मेरा देश था। इस झांकी में प्रोडक्शन के साथ साथ हरे भरे गांव को दिखाया गया। राजपथ की परेड में चंडीगढ़ की झांकियों ने चार चांद लगा दिए। चंडीगढ़ की झांकी का थीम खुला स्वागत, खुली प्रधानता रखा गया। पंजाब में भी दिखी गणतंत्र दिवस की धूम। बठिंडा के खेल स्टेडियम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने किया ध्वजारोहण। लुधियाना में भी 67वें गणतंत्र दिवस का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। यहां विधानसभा के स्पीकर ने तिरंगा फहराया और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मोहाली में पंजाब के शिक्षा मंत्री दलजीत चीमा ने तिरंगा फहराया और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। पंजाब के कैबिनेट मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने भी किया ध्वजारोहण और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। फाजिल्का से सटे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बीएसएफ के भारतीय जवानों ने सीमा पर गणतंत्र दिवस के मौके पर अपनी खुशियों में पाक रेंजर्स को भी शामिल किया और उन्हें मिठाइयां भेंट कर आपसी भाईचारा बढ़ाने की उम्मीद जताई। बॉर्डर पर सैनिकों ने भी मनाया गणतंत्र दिवस। बाघा और अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी सैनिकों को बांटी गई मिठाई। सैनिकों ने किया भांगड़ा। शाम को भी बाघा बॉर्डर पर जश्न बीटिंग रिट्रीट पर हमेशा की तरह हजारों लोग जुटे। बढ़ती ठंड की वजह से हरियाणा में आज से 31 जनवरी तक बंद रहेंगे सरकारी और प्राइवेट स्कूल। शिक्षा विभाग ने दिए छुट्टियों के आदेश। अंबाला के आर्मी एरिया से पकड़े गए संदिग्ध से नया खुलासा हुआ है। असलम नाम का ये युवक है। आर्मी एरिया की जासूसी करके ये सारी जानकारी अहमदाबाद स्थित किसी और व्यक्ति को भेजता था। पकड़े गए संदिग्ध पर अंबाला पुलिस ने जासूसी करने का मामला दर्ज किया है। पकड़े गए संदिग्ध से शुरुआती पूछताछ में पुलिस को बड़ी कठिनाई हुई क्योंकि असलम बोल नहीं सकता है। असलम से पूछताछ के लिए पुलिस ने गूंगे बहरों को ट्रेंड करने वाले एक अध्यापक का सहारा लिया। पुलिस ने पूछताछ के दौरान जो जानकारी इकट्ठी की उसके बाद असलम को अंबाला कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। हरियाणा सरकार की नीतियों से नाराज जेबीटी टीचर्स आज करेंगे विधानसभा का घेराव। नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से जारी है टीचर्स का आंदोलन। मांगे नहीं मानने पर दी आत्मदाह की धमकी। बीजेपी नेता कांता लड़िया ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने का प्रयास किया। लोगों ने बीच बचाव कर बचाया। बीजेपी से नाराज कांता लड़िया ने पार्टी को बताया दलित विरोधी। रोहतक विधायक डीसी और एसपी पर लगाए गंभीर आरोप। सीएम के रोहतक आने पर विरोध की चेतावनी। रेवाड़ी के गाजी गोपालपुर गांव में चुनावी रंजिश को लेकर भिड़ गए 2 गुट। पुलिस छावनी बना रेवाड़ी का ट्रॉमा सेंटर। पंचायत चुनाव में हारने वाले सरपंच गुट ने विजेता गुट पर हमला किया। हमले में 2 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। सभी घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। आधा दर्जन घायलों को पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को मिली बड़ी कामयाबी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अल्ट्रासाउंड सेंटर पर की छापेमारी। लालची चिकित्सक अपने सहायक सहित गिरफ्तार। 11,000 रुपए लेकर कर रहा था लिंग जांच। आईएमए ने कहा काम नहीं करने दे रहा स्वास्थ्य विभाग। फरीदाबाद के सेक्टर 10 में फाइनेंसर के ऑफिस में घुसकर निवेशकों ने पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट की है। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि फाइनेंसर के बेटे की पिटाई की जा रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर उन्होंने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री खट्टर ने अपने जापान और चीन के दौरे के बारे में बोलते हुए कहा कि वो विदेश दौरे सैर सपाटे के लिए नहीं बल्कि खास उद्देश्य से गए थे। हाईकोर्ट ने हरियाणा के बहुचर्चित CLU-CD मामले में फंसे पूर्व विधायकों पर सरकार एफआईआर दर्ज कर सकती है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने एफआईआर पर लगी रोक को हटा दिया है।
चंडीगढ़ में हरियाणा पंजाब के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने परेड की सलामी ली। उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुड़गांव में फहराया झंडा। प्रदेशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की बधाई। कैथल की पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के खेल एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी। सूबे के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने जींद में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में शिरकत की। धनखड़ ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। पंचकुला में गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा के मुख्य संसदीय सचिव बख्शीश सिंह विर्क ने तिरंगा फहराया और पुलिस, एनसीसी और स्काउट एंड गाइड की टुकड़ियों का निरीक्षण किया। रोहतक में हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान कैप्टन ने सरकार के विकास कार्यों का बखान किया। रोहतक के गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में करोड़ों रुपए का शेरू नाम का भैंसा सभी के आकर्षण का केंद्र रहा। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि शाहीवाल नस्ल की गाय भी आने वाले समय में परेड में शामिल होंगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर पंचकुला में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय संयोजक इंद्रेश कुमार ने मदरसे में ध्वजारोहण किया। हिसार में गणतंत्र दिवस के मौके पर लांधनी गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की झलक दिखी। गांव की सबसे शिक्षित बेटी ने ध्वजारोहण किया। पठानकोट हमले के बाद हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह ने फिर उठाई चंबा बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ाने की मांग। आईटीबीपी की तैनाती की केंद्र से मांग की है। अभी तक केंद्र का रुख नहीं हो पाया है साफ। हालांकि सरकार राज्य के सीमावर्ती जिलों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से सजग है, लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ लगते चंबा बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीरता दिखाई जा रही है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कहना है केंद्र से कई बार चंबा जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर आईटीबीपी की तैनाती का मामला वो उठा चुके हैं। 4 और 5 फरवरी को प्रदेश के सभी विधायकों के साथ होगी बैठक। सड़क, पुलों, पीने के पानी और सप्लाई और निम्न स्तर पर होने वाली खेतीबाड़ी के मुद्दों पर चर्चा होगी। ऊना में देसी पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस समेत 7 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा और पंजाब के रहने वाले ये सभी आरोपी हिमाचल पंजाब सीमा पर महतपुर से ये गिरफ्तारियां हुई हैं और गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर हाई अलर्ट पर थी पुलिस। पकड़े गए आरोपियों में से 6 हरियाणा और 1 पंजाब का रहने वाला है और ये सातों नंगल की तरफ से हिमाचल प्रदेश में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। शिमला में पीलिया के कहर को लेकर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि दूषित पानी की सप्लाई के मामले में अभी और गिरफ्तारियां होनी है। सीएम ने कहा कि पीलिया का अभी तक कहर लगातार जारी नहीं है और नए मामले सामने नहीं आ रहे। साथ ही सीएम ने इसके लिए नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी जिम्मेदार ठहराया। शिमला में पीलिया पर सीएम का बयान, मरीजों की तादाद में आ रही है कमी। आईजीएमसी समेत अन्य कई अस्पतालों में चल रहा है मरीजों का इलाज। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की गहन छानबीन के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है और आईपीएच विभाग के 2 कर्मचारियों की गिरफ्तारियां हुई हैं। शिमला में पीलिया से प्रभावित हुआ पर्यटन कारोबार, पहले की तुलना में कम आ रहे हैं पर्यटक। चंबा और ऊपरी शिमला में 4 महीनों से सूखे की मार झेल रहे बागवानों की बड़ी चिंता, सूखने की कगार पर पहुंचे सेब के पौधे। पिछले साल भी सूखे की मार की वजह से बागवानों को काफी घाटा पड़ा था और इस बार उससे भी ज्यादा नुकसान की आशंका जताई जा रही है। शिमला में पीलिया और उस पर सियासत लगातार जारी है। अश्विनी खड्ड से पानी की सप्लाई को पीला की वजह माना जा रहा है। हालांकि अश्विनी खड्ड से घरों तक पानी सप्लाई करने वाली पाइपें गंदी नालियों के बीचों बीच डाली गई हैं। इनमें से कई जगह रिसाव हो रहा है। इससे गंदा पानी पाइपों के जरिए घरों तक पहुंच रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक पीलिया होने का ये सबसे बड़ा कारण है। शिमला में बड़ी धूमधाम से मनाया गया 67वां गणतंत्र दिवस। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने तिरंगा लहराकर परेड की सलामी ली है। सीएम वीरभद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि वहां पर पहुंचे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब के कलाकारों ने भी दोनों राज्यों का नृत्य पेश कर लोगों का
मनोरंजन किया। हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल के खेल मैदान में मनाया गया जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस। उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने किया ध्वजारोहण। मंडी के सेरी मंच पर गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन। आयुर्वेद एवं सहकारिता मंत्री करण सिंह ने लहराया तिरंगा। 12 छात्रों की जान बचाने वाले 11 साल के छात्र को सम्मानित किया गया। धर्मशाला में तिब्बत के निर्वासित प्रधानमंत्री लोब्सांग सांगे ने फहराया तिरंगा और भारत के प्रति जताया आभार। बोले, महात्मा गांधी की तरह महामहिम दलाई लामा की अगुवाई में अहिंसा के रास्ते पर चल तिब्बत की आजादी को देंगे अंजाम। कश्मीर में भी पूरे देश की तरह गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्य समारोह में श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर असगर समूह ने झंडारोहण किया और सलामी ली। समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुए। पूरे देश की तरह कश्मीर की नियंत्रण रेखा की रक्षा में जुटे जवानों ने भी गणतंत्र दिवस मनाया और मौके पर पोस्ट पर तिरंगा लहराकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी है। इस मौके पर राष्ट्रीय गान के साथ उन्होंने देशभक्ति के तराने भी गाए। अनंतनाग में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में एक आतंकी ढेर। खुफिया एजेंसी ने रिपब्लिक डे पर आतंकी हमले की आशंका जताई थी, जिसके बाद से सुरक्षा बल किसी अनहोनी को टालने के लिए कई दिनों से मुस्तैद है। पूरे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के कारगिल में तापमान -16 डिग्री पर पहुंच गया है, तो वहीं मैदानी इलाकों में गहरी धुंध और कोहरे का आतंक लगातार जारी है। राजौरी में घने कोहरे के चलते जम्मू पुंछ हाईवे पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिसके चलते वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बारिश न होने से किसान सूखे की मार झेल रहे हैं। गंदम की फसल को नुकसान पहुंच रहा है, तो सेब के बागवान भी सूखे से प्रभावित हैं। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। हरियाणा पंजाब में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है। शिमला में शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पारा 2 से 3 डिग्री तक नीचे चला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वीं बार देशवासियों से 31 जनवरी को मन की बात करेंगे। दूरदर्शन, आकाशवाणी समेत सभी प्रसारण केंद्रों से सुबह 11 बजे मन की बात का प्रसारण किया जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।